नमस्ते। पीओके और बलूचिस्तान के साथ सिंध का मुद्दा पाकिस्तान की नसों में एक नया डर बनकर घुस चुका है। कराची की गलियों में पहली बार यह चर्चा गूंज रही है कि क्या सिंध अपनी पहचान वापस लेगा और क्या भारत का वह बयान जिसे समझने की हिम्मत पाकिस्तान की हुकूमत में नहीं है, सिंध की आज़ादी की लड़ाई को तेज करने वाला ट्रिगर बन चुका है। दुनिया चौकन्नी है, लेकिन पाकिस्तान की सत्ता हैरान, क्योंकि इस बार आग बाहर से नहीं उसके घर के अंदर से उठी है। सिंध की लड़ाई केवल एक प्रांतीय विद्रोह नहीं, बल्कि पाकिस्तान की आत्मा को चीरने वाली वह सच्चाई है जिसे सालों से दबाया गया। और जब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मन से साफ शब्दों में कहा कि बॉर्डर बदल सकती है, कौन जानता है कल सिंध फिर भारत लौट आए, तो पाकिस्तान की नींव कांप उठी। वह बयान सिर्फ एक वाक्य नहीं था, वह पाकिस्तान की बटी हुई दीवारों पर आखिरी हथौड़े का पहला वार था। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बौखलाकर बयान दिया, यह इंडियन एक्सप्रेशनिज्म है। पर सच यह है कि पाकिस्तान को सबसे बड़ा डर यही है, अगर सिंध आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान बचा ही नहीं रहेगा। सिंध की कहानी कराची के बंदरगाह से शुरू होती है, जहां से पाकिस्तान की करीब 80% विदेश व्यापारिक आमदनी आती है। यही इलाका पाकिस्तान की जीडीपी में लगभग 30% का योगदान देता है। लेकिन सिंधी कहते हैं कि संसाधन सिंध का, पैसा पंजाब का। पिछले 20 वर्षों में सिंध से टैक्स राजस्व में 300% की बढ़ोतरी हुई, लेकिन सिंध के विकास में बढ़ोतरी सिर्फ 40%। बाकी सारा पैसा इस्लामाबाद और रावलपिंडी की जेब में गया। इस आर्थिक शोषण ने सिंध में वह गुस्सा पैदा किया जिसका नतीजा आज खुलेआम सिंध आजाद वाले नारे बनकर उभर रहा है। सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं, सिंध पाकिस्तान की राजनीतिक नस भी है। कराची की आबादी लगभग 2 करोड़ 20 लाख है, यानी पाकिस्तान का हर 10वां नागरिक यहीं बसता है। लेकिन इस शहर पर हक किसका? MQM, JSMM और SMF जैसे संगठन वापस उभर रहे हैं और इनका एक ही संदेश है, पंजाबी सैन्य ताई से मुक्ति। पाकिस्तान की आर्मी को कराची में नियंत्रण रखने के लिए पिछले 15 वर्षों में 60,000 से ज्यादा रेंजर्स तैनात करने पड़े, लेकिन विद्रोह कम होने की बजाय बढ़ा है। 2021 से 2024 के बीच सिंध में एंटी स्टेट हिंसक घटनाएं 51% बढ़ गई और कराची में पाकिस्तान आर्मी पर अटैक 70% बढ़े हैं। यह आंकड़े पाकिस्तान की सरकार छुपाती है, लेकिन दुनिया जानती है कि सिंध अंदर से खुल रहा है। और इसी बीच भारत का एक बयान, वह बयान जिसने पाकिस्तान की आधी रात की नींद उड़ा दी। राजनाथ सिंह ने सिर्फ इतिहास की बात नहीं की, उन्होंने एक सभ्यतागत कनेक्शन को याद दिलाया। सिंधु नदी, जिसे सिंध के मुसलमान भी जमजम जैसी पाक जगह मानते थे, वह नदी भारत की सभ्यता की धड़कन थी। उन्होंने आडवाणी के शब्दों का जिक्र किया कि सिंधी हिंदुओं के दिल में आज भी 1947 का दर्द जिंदा है। यह इतिहास नहीं, यह चेतावनी है कि पाकिस्तान ने जो छीना था उसे लौटाने के लिए समय की धारा फिर से पलट सकती है। जब राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमाएं स्थिर नहीं रहती, पाकिस्तान ने इसे युद्ध जैसी चेतावनी मान लिया, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि अगर सिंध अलग हुआ तो पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उसके बाद बलूचिस्तान, फिर पश्तूनिस्तान और फिर पाकिस्तान का नक्शा सिर्फ किताबों में मिलेगा। पाकिस्तान खुद अपनी रिपोर्ट में स्वीकार कर चुका है कि बलूचिस्तान में सेक्शनल विद्रोह पिछले 3 साल में 40% और खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमले 500% बढ़े हैं। एक देश जिसकी अर्थव्यवस्था 1.3% जीडीपी ग्रोथ पर चल रही है, महंगाई 27% तक जा पहुंची है और IMF की कठोर शर्तों पर टिका है, वह ज्यादा देर तक जनता को हथियारों के दम पर नहीं रोक सकता। इस ज्वालामुखी में सिंधु देश आंदोलन चिंगारी बनकर उठ रहा है। सिंधी राष्ट्रवादी खुले मंचों पर कह रहे हैं कि सिंध पाकिस्तान का गुलाम नहीं। पिछले 5 वर्षों में सिंध में फ्री सिंधु देश वाले ऑनलाइन कैंपस की एंगेजमेंट 800% बढ़ चुकी है। JSMM के नेता शफीक मेमन की हिरासत में मौत ने आंदोलन को किशोर से युवा बना दिया है और कराची में 2025 में वे 2 बड़े प्रोटेस्ट, जिनमें लगभग 45,000 सिंधी युवा खुलेआम पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ उतरे थे। यह दिखाता है कि अब यह आंदोलन किसी एक संगठन का नहीं, एक पूरे प्रांत का बन चुका है। इस बीच पाकिस्तान रो का नाम ले लेकर अपनी नाकामी छुपाता है।
पाकिस्तान ने 2024-25 में लगभग 120 बार भारत पर सिंध में विद्रोह भड़काने का आरोप लगाया, लेकिन एक भी सबूत पेश नहीं कर पाया, क्योंकि सच यह है कि सिंध की लड़ाई सिंधियों की है। पाकिस्तान की सेना केवल अपने कब्जे को बचाने के लिए रो का डर फैलाती है, लेकिन डर अब पाकिस्तान की तरफ है। पहली बार सिंध की सड़कों पर जय भारत लिखे पोस्टर नजर आ रहे हैं। कराची यूनिवर्सिटी में छात्र खुले तौर पर पूछ रहे हैं कि क्या हम पाकिस्तान के साथ सुरक्षित हैं। यह सवाल पाकिस्तान के लिए किसी मिसाइल से कम नहीं, और दुनिया भी पाकिस्तान की टूटती हुई कहानी देख रही है। अमेरिका के दो प्रमुख थिंक टैंक रैंड कॉरपोरेशन और हडसन इंस्टीट्यूट अपनी रिपोर्ट्स में साफ लिख चुके हैं कि पाकिस्तान एक पॉसिबल फेलिंग स्टेट है और उसका बल्कनाइजेशन भविष्य में स्थिरता ला सकता है। चीन जो सीपैक के जरिए पाकिस्तान को आर्थिक कॉलोनी बनाना चाहता था, अब बैकफुट पर है। सीपैक के $62 बिलियन में से $37 बिलियन के प्रोजेक्ट या तो रुके हुए हैं या कैंसिल हो चुके हैं। चीन यह समझ चुका है कि अगर सिंध या बलूचिस्तान आज़ाद हुए तो गवादर और कराची दोनों पर उसकी पकड़ खत्म हो जाएगी। इसलिए पाकिस्तान की हालत अभी वैसी है जैसे कोई समुद्री तूफान में डूबती नाव हो और कप्तान अपनी टीम से लड़ रहा हो। सिंध के अंदर पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा डर इसलिए है क्योंकि सिंध की आज़ादी सिर्फ सिंध की नहीं, पूरे पाकिस्तान की मौत की शुरुआत है। अगर कराची पाकिस्तान से अलग हुआ तो पाकिस्तान की जीडीपी का 1/3 उड़ जाएगा। उनके एक्सपोर्ट्स, बंदरगाह, समुद्री व्यापार, बैंकिंग सिस्टम सब ध्वस्त हो जाएगा और पाकिस्तान के अंदर बचे पंजाब और खैबर के इलाके सिर्फ कृषि आधारित प्रांत रह जाएंगे, जिनकी सेना के अलावा कोई पहचान नहीं। और अब भारत का मजबूत, आत्मविश्वासी वैश्विक शक्ति वाला रुख सामने है। यह वही भारत है जिसने 2024-25 में दुनिया की 5वीं नहीं बल्कि 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर पाकिस्तान को 11 गुना पीछे छोड़ा। यह वही भारत है जिसके रक्षा बजट 73 बिलियन पर पहुंच चुके हैं, जबकि पाकिस्तान अपने 7 बिलियन के डिफेंस बजट को भी कर्ज लेकर चलाता है। यह असमानता पाकिस्तान को हर मोर्चे पर हरा रही है। इस सबके बीच राजनाथ सिंह का बयान सिर्फ राजनीतिक टिप्पणी नहीं था, वह एक संदेश था, एक संकेत कि भारत अब सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करेगा बल्कि अपने सभ्यगत भूभाग की आवाज भी सुनेगा। जब उन्होंने सिंध का नाम लिया, पाकिस्तान कांप उठा, क्योंकि आज अगर कोई सिंध की लड़ाई को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आवाज दे सकता है तो वह भारत ही है। पाकिस्तान को डर इसलिए है क्योंकि उसे अपने लोगों की नब्ज पता है। सिंध पहचान चाहता है, बलूच चाहता है आज़ादी, और पश्तून चाहता है सम्मान, और पंजाब की सेना चाहती है सिर्फ सत्ता। यह असमानता पाकिस्तान को भीतर से चीर रही है और भारत का सुर उन सिंधी युवाओं में आत्मविश्वास भर रहा है जो कहते हैं अगर हम उठे तो पाकिस्तान बच नहीं पाएगा। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सवाल सिर्फ इतना है कि सिंधु देश कब बनेगा, और अगर वह दिन आया तो पाकिस्तान के नक्शे पर सिर्फ एक लकीर नहीं बदलेगी, एक पूरा इतिहास बदलेगा। और शायद वह पल होगा जब राजनाथ सिंह के शब्द इतिहास में दर्ज हो जाएंगे। सीमाएं बदल सकती है और सिंध लौट भी सकता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।